कोई साधु गांजा पी रहा था, इसका प्रचार मत करो, अन्यथा जो नहीं पीता वो भी पीना शुरू कर देगा। किसी की अंगूठी खो गई सत्संग मंडप में, इसका प्रचार बिल्कुल मत करो। कम से कम अंगुली तो बच गई है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी अंगूठी पहन लेना अंगुली है। किसी ने दान दिया है सत्संग में, उसका प्रचार करो, उससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अखबार को छापने वाले पत्रकार लोग, टीवी चैनल में समाचार देने वाले चित्रकार लोग और मैगजीन छापने वाले साहित्यकार लोग, इनसे तो मेरा यही निवेदन है कि समाज में जो अच्छी अच्छी घटनाएं घट रही हैं उनको कलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और उनको प्रचार प्रसार कीजिए अपने अखबार के माध्यम से, तो समाज को एक अच्छी दिशा प्राप्त हो सकती है। किसी की साइकिल चोरी में चली गई, इसको अगर छापोगे तो नया चोर भी पैदा हो सकता है कि मैं भी साइकिल चुरा सकता हूं। लेकिन यदि किसी ने साइकिल दान किया है, इसको छापोगे तो नया दानी पैदा हो सकता है, जिससे धरती धन्य हो सकती है। भरत जैसा प्रेम अपने भाइयों के बीच में रखना। लालच भाई भाई को दूर कर देता है। अहंकार आदमी से आदमी को तोड़ देता है। काम वासना सम्मान, यश और कीर्ति को नष्ट कर देती है। और क्रोध एक पल में तुम्हारे भविष्य को विनाश कर देता है। एक पल का क्रोध आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। जिस भविष्य को संवारने में आपको 20 वर्ष लग गए हैं और 20 वर्ष की मेहनत को राख बनाने वाला 1 मिनट का क्रोध आपको जमीन पर लाकर खड़ा कर सकता है। इसलिए मैं कहूंगा, ये भयंकर राक्षस है क्रोध। रावण कोई और नहीं है, अभिमान और काम वासना का रूप ही तो रावण का रूप है। अहंकार का रूप ही तो मेघनाद का रूप है। और अच्छे वासना का रूप ही तो अक्षय कुमार है। और अधिक निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ओट पटांग, खान पान, यही तो कुंभकर्ण की पहचान है। कुंभकर्ण कोई और नहीं है। अगर आपके अंदर बहुत आलस्य है, बहुत नींद आती है, जहां देखो वहां पड़े हुए हो, सो रहे हो, कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा है, और खाने पीने में विवेक नहीं है, बकरी, बकरा, मुर्गा, अंडा, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया सब खाते जा रहे हो, तो समझ लो तो कुंभकर्ण के बाप पैदा हो। यदि तुम शाकाहारी हो, फलाहारी हो, कंदमूल खाते हो। कंदमूल क्या चीज है? ये आलू भी कंद है, शकरकंद कंद है, मूली कंद है, गाजर कंद है, सलजम कंद है। कंद उसे कहते हैं जो जमीन के अंदर होता है, उसको कंद बोलते हैं। और कंद वंद को थोड़े है। लेकिन तुम तो कंद से मतलब ही नहीं, दंद फंद से मतलब रहता है। कंद खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दूध पियो, थोड़ा घी भी खा लो शक्कर डालकर, कभी कभी नमक के साथ घी खाओ। लेकिन जब घी खाओ तो 2 किलोमीटर दौड़ो, दूध पियो तो उछलो, थोड़ा छलांग लगाओ। गाय का बछड़ा दूध पीता है तो छलांग मारता है, उछलता है, और तुम दूध पी करके फिर बिस्तर पर पड़े हो। दूध हजम नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा। चाय बहुत कम पियो, हो सके तो ना पियो, और पीना है तो केवल 2 पियो, सुबह और शाम। और हो सके तो
शाम को दूध पियो, सुबह चाय पियो, और संभव हो तो चाय बिल्कुल मत पियो, और संभव हो तो 40 साल की उम्र के बाद बेसन वाली चीज़ें खाना बंद कर दो, बेसन। और संभव हो मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ तो जिंदगी में टच मत करना। फिर तुम राम के भक्त हो, शिव के भक्त हो। अपने जीवन को इतना मंगलमय बनाना, जहां बैठो वहीं सुगंध उठने लग जाए। कुछ तुम्हारे पास हो ना हो, लेकिन मुखमंडल पर प्रसन्नता और आनंद के फूल खिले होने चाहिए। और ये तभी संभव है जब आपका खान पान ठीक होगा, रहन सहन ठीक होगा, विचार ठीक होगा, और आपकी सोच अच्छी होगी, और आपके अंदर ज्ञान उमड़ता होगा, आपका जीवन गुणों का गुलदस्ता होगा। तब ये सारा सब संभव हो जाएगा। शत्रुघ्न का रूप धारण करना। शत्रुघ्न का अर्थ है कि घर में शांत रहना और मौन रहना, कम बोलना। शत्रुघ्न बहुत कम बोलते थे, और लक्ष्मण विलक्षण राम का भाई है। शत्रुघ्न की साधना बड़ी विचित्र है। शत्रुघ्न एक महान व्यक्ति है। सहनशीलता अपार है, गम खाने की शक्ति बहुत है। और शत्रुघ्न, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिस समय शत्रुघ्न ने मंथरा को 2-4 लात मारा है, चोटी पकड़कर घसीटा है, तो भरत ने रोका है कि भाई शत्रुघ्न, किसको किसको मारोगे, अपनी किस्मत ही फूटी है, इस कुबड़ी मंथरा को क्यों पीट रहे हो। जब मेरी मां कैकेयी की बुद्धि स्वयं विवेक नहीं किया है और इसके बहकाने में आ गई। मेरी मां तो रानी है, ये उसकी नौकरानी है, और नौकरानी के कहने में रानी आ जाए तो घर में तो हैरानी आएगी, फिर परेशानी आएगी। मंथरा के बहकावे में आने से कैकेयी की स्थिति क्या हुई है, विधवा हो गई। इसलिए महिलाओं से मैं कहूंगा, किसी के बहकाने में मत आना। और मंथरा भी मरी नहीं है, एक एक गांव में 20-20 मंथरा पैदा हुई है, और उनका धंधा यही है कि सबको विधवा करना, घर बिगाड़ देती है। और कितने पुरुषों के रूप में भी मंथरा का रोल अदा करते हैं। शरीर तो पुरुष का है, लेडीज का नहीं है, लेकिन मंथरा से कम नहीं। आपके भाई को बहका देंगे, आपके बाप के भ्रम डाल देंगे, आपके मन में भ्रम डाल देंगे, आपके चेला को बहका देंगे, आपके गुरु भाई को बहका देंगे, आपके गुरु को बहका देंगे। और बहकने में जो बहक जाए, याद रखना, उसकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, पूरा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। किसी के बहकाने में कैसे बहकते हो? अंधा आदमी हो तो उसको गलत राह बता दो तो चल सकता है। तुम अंधे हो क्या? कैसे तुम मान लेते हो झूठी बातें लोगों की? भ्रम में मत पड़ो, स्वयं के विवेक से काम करो। अपनी जिंदगी का सुंदर निर्माण करो, मकान भी सुंदर निर्माण करो, दुकान भी बहुत सुंदर बनाओ, गाड़ी भी सुंदर रखो, टॉप की गाड़ी रखो, बहुत सस्ती गाड़ी भी मत रखो। अब मकान इतना आलीशान बनाओ। जिंदगी में और करना क्या है? क्या करना है? आकाश में चले जाओगे कहीं? वो तो मरोगे तब जाओगे। अभी 150 साल तो यहीं रहना है। 3 हाथों से ऐसी मेहनत करो
कि अच्छा मकान बनाकर खड़ा करो, आराम से सोया करो, और इन हाथों से इतना परिश्रम करो, अच्छी गाड़ी खरीदो जिसमें बैठकर सत्संग में आया करो, और गुरुदेव को भी गाड़ी दिखाया करो, पर गुरुदेव को बिठाया मत करो। ऐसे टाटा कर दो फिर मिलेंगे, बैठाऊंगा नहीं। मेरी तो इच्छा रहती हमारा भक्त कोई गरीब न रहे। भगवान के सभी भक्त सब अमीर रहना चाहिए। और भक्ति करने का अर्थ ये भी नहीं है तुम कंगाल बन जाओ। भक्ति करने का अर्थ है, आज तक रहे कंगाल तो रहे, अब कल से माला माल बनेंगे। एक एक मिनट का सदुपयोग करो, एक एक पैसे का सदुपयोग करो, और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, और सत्संग में पूरा पूरा डूब जाओ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके घर में गरीबी नहीं रह सकती है, आप बहुत अमीर बनोगे, आपकी बहुत उन्नति। और यदि कोशिश करने पर भी आपके घर की गरीबी नहीं मिट रही है तो फिर क्या करोगे? तो शेबरी बनकर भक्ति करो। फिर भी हिम्मत मत हारो, भगवान पर संदेह मत करो, गुरुदेव पर संदेह मत करो कि गुरुदेव ने हमको क्या दिया, तुमको शेबरी बना दिया और क्या दिया, तुम शेबरी बन गई। बस बेर खिला देना, काहे को संतरा लाओगे, फिर साधारण हो जाए। और यदि मीराबाई बन जाना तो महलों के अंदर भी गुरुदेव के गीत गाना। साहस कभी टूटने न पाए, प्रेम कभी छूटने न पाए, सहन शक्ति कभी घटने न पाए, और परिश्रम करने का अंदाज कभी कम न होने पाए।